इस कहानी के शुरुआत में बताया जाता है कि कुछ म्यूजिक इतना ताकतवर होता है कि उनसे सोल तक अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ तक कि ये म्यूजिक फ्यूचर और पास्ट से भी सोल्स को खींच कर लाता है, साथ ही साथ इविल सोल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फिर फाइनली इसके ओपनिंग सीन में हम सैमी नामी एक जख्मी लड़के को हाथ में गिटार लिए चर्च के अंदर आते हुए देखते हैं, जो बुरी तरह घायल है और चर्च के सभी लोग उसे देखकर बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। पृष्ठ भी उसके लिए प्रे करने लग जाते हैं और सैमी से कहने लगते हैं कि तुम म्यूजिक छोड़ दो, इस वक्त जो शैतानी ताकतें तुम्हारे पीछे हैं वो तुम्हें छोड़ देंगी। असल में इस टाइम सैमी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ऐसा कर रहा है, यह जानने के लिए कहानी एक दिन पीछे मोड़ लेती है। सैमी को गिटार हाथ में लिए म्यूजिशियन के साथ दिखाया जाता है। पता चलता है कि इनका बैंड ब्लू म्यूजिक बनाता है। इस म्यूजिक के सॉन्ग में सभी इमोशनल लिरिक्स होते हैं, जिनके इमोशंस को अच्छे से समझने के लिए म्यूजिक इस तरह से बनाया जाता है कि लोग तो क्या सोल्स भी इनमें खोने लग जाते हैं। सैमी के डैड को उसका ये पैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और पता चलता है कि सैमी के डैड कोई और नहीं बल्कि पहले सीन में चर्च के अंदर दिखाए जाने वाले पृष्ठ ही हैं। अगले सीन में हम दो भाइयों को देख पाते हैं जिनका नाम स्टैक और स्मोक है। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है जिसे वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर से लूट कर लाए थे। इतना पैसा और पावर होने के बावजूद भी लोग उनकी रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। खैर, उन्होंने शहर में आते ही महंगे दामों में एक गोरे आदमी से फैक्ट्री की जगह को खरीद लिए, जहां वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए नाइट क्लब बनाना चाहते हैं। इस क्लब में गाने बजाने वाला कोई तो चाहिए थे। वो स्टेशन पर गए तो सैमी को आवाज और उसके बैंड की म्यूजिक उन्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया और इन्होंने सैमी को अपने बैंड के साथ उनके क्लब में परफॉर्म करने को कहा। ये लोग यहाँ से निकलकर दो चाइनीज लोगों को भी हायर करते हैं जिनके नाम के रेस्टोरेंट था। स्मोक और स्टैक चाहते थे कि उनका क्लब में भी खाने पीने का सारा इंतजाम यही दोनों करें। इसके बाद स्मोक अपने वाइफ से मिलने के लिए जाता है। स्मोक की वाइफ वुडो मैजिक करती थी, जिसकी वजह यह था कि स्मोक को यह सब पसंद नहीं था। इसी वजह से स्मोक अपनी वाइफ से दूर रहने लग गया था। इतने अरसे बाद मिलने पर भी इन दोनों में किसी बात पर बहस होने लग जाती है और उसकी वाइफ उसे कहने लगती है, तुम लोग जो वर्ल्ड वॉर 1 से बचकर आए हो वो सब मेरे ही वुडो मैजिक की वजह से ही है। यह सुनने के बाद स्मोक कहता है कि अच्छा, अगर इतना ही पावरफुल था तुम्हारा मैजिक तो हमारी बेटी क्यों नहीं बच पाई, आखिर वो भी तो हमारी ही तरह थी। उसकी इस बात को सुनकर उसकी वाइफ खामोश हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्मोक ने अभी भी उसका दिया एक पेंडेंट को पहना हुआ है। इसी वजह से वो उसे प्यार करती है। सीन कट होकर हमें एक आदमी अजीब और जख्मी हालात में दिखाया जाता है। उसकी हालात ऐसी हो चुकी थी कि जैसे वो किसी के जुल्म से बचकर आया हो। वो एक कपल के घर में छुप जाता है और थोड़ी ही देर बाद उस कपल के घर पर कुछ वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं, लेकिन वो कपल उस आदमी को बचाने के लिए वैम्पायर हंटर्स से झूठ बोल देते हैं कि हमारे घर कोई भी नहीं आया। वैम्पायर हंटर्स के जाने के बाद वो आदमी जो इनके घर पर आया था वो लड़के के ऊपर हमला कर देता है और उसका खून को पी लेता है, जिसके बाद हमें पता चला कि वो लड़का भी वैम्पायर बन चुका था और उसकी वाइफ उसे देखकर जोर से चिख मारती है और इस सीन को यहीं पर कट कर दिया गया। अब हमें दोबारा से स्मोक और स्टैक को दिखाया जाता है जिनका नाइट क्लब अब पूरी तरह से तैयार यानी डेकोर हो चुका था और आज उनकी ओपनिंग नाइट है। स्मोक अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और उसने अपनी गार्ड से भी कह डाला था कि कोई भी बिना टिकट के या फिर कोई कम पैसों वाले टिकट से अंदर नहीं आएगा, जबकि उसके ऑपोजिट स्टैक का ख्याल था कि उनकी कम्युनिटी के लिए उनका यह क्लब एक स्वर्ग जन्नत की तरह होनी चाहिए। वो अपने थके हारे दिन में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आएंगे। अगर वो कम पैसे भी देते हैं तो कोई बात नहीं। दिखाया जाता है कि पहले ही दिन उनका नाइट क्लब फुल्ली सक्सेस में चल रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। सैमी भी अब अपना परफॉर्मेंस को शुरू कर देता है जिसमें लोग खो जाते हैं और अब हम उसकी म्यूजिक से सोल्स को भी यहाँ पर आते हुए देख पाते हैं। यही नहीं, अब वो तीनों वैम्पायर भी यहाँ पर आ चुके थे, जिसमें पहले एक वैम्पायर ने आकर एक कपल को वैम्पायर बनाया था। ऐसे में वो वैम्पायर बिना परमिशन के क्लब के अंदर नहीं जा सकते थे। जब इन्होंने परमिशन ली तो स्मोक ने इन्हें मना कर दिया क्योंकि वो सब वाइट थे और वाइट लोग इनके कम्युनिटी को अच्छा नहीं समझते थे। अब स्मोक इनसे बदला ले रहा था। हालांकि वैम्पायर ने बोला भी कि हमारे पास बहुत पैसा है, मैं सिर्फ इस सॉन्ग से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर बहुत पैसा भी लुटाऊंगा। जब स्मोक अपने फैसले पर अटल रहा तो ये तीनों वैम्पायर बाहर जाकर गाना गाने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया गया कि अंदर स्मोक और स्टैक की उनकी
दोस्त मैरी के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसकी मॉम ने इन दोनों को पाला हुआ था। गुस्से में वो क्लब से बाहर चली गई जहां वो तीनों वैम्पायर थे। वो लड़की वैम्पायर मैरी से बात करने की कोशिश करती है, हमें क्लब में एंट्री दिलवा दो, हमारे पास ये सोने के सिक्के हैं जो हम अंदर देंगे। लेकिन मैरी को यहाँ पहले वाले वैम्पायर की हरकतें कुछ अजीब लगी, क्योंकि मैरी को देखकर उसके मुंह से पानी निकलने लग गया था और बिना वक्त गवाए उसने मैरी के ऊपर हमला भी कर दिया। मैरी को यहाँ पर काटकर उसका खून को पीकर उसने यहाँ मैरी को भी वैम्पायर बना दिया। वैम्पायर बनाने के बाद वो अब क्लब के पास गई और परमिशन लेकर क्लब के अंदर भी चली गई। यहाँ जब वो स्टैग के साथ क्लोज होने लग गई तो उसने स्टैग के ऊपर भी हमला करते हुए उसका खून पिया और उसे वैम्पायर बना दिया। यह सब स्मोक यानी स्टैग का भाई उसे ऐसा करते हुए देख चुका था। वो मैरी के ऊपर अपने भाई को बचाने के लिए गोली से फायर कर देता है, लेकिन मैरी हंसते हुए यहाँ से ऐसे चली जाती है जैसे उस पर इन गोलियों का कोई असर ही नहीं है। स्मोक मैरी को अपनी बहन मानता था। उसकी ऐसी बिहेवियर को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और उसने फिलहाल के लिए अपने इस नाइट क्लब को खाली करवा दिया। लेकिन तभी स्मोक की वाइफ उसके पास आई और उसने बताया कि मैरी एक वैम्पायर बन चुकी है, इसी वजह से उसके ऊपर गोलियां का भी कोई असर नहीं हुआ। स्मोक की वाइफ को इन सारी बातें इसलिए पता थी क्योंकि वो वुडो मैजिक पर बिलीव करती थी। हम देखते हैं कि क्लब का गार्ड भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होने के लिए बाहर निकलता है तो वही वैम्पायर इसके ऊपर भी हमला करके वैम्पायर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जब वो भी क्लब के अंदर आना चाहता था तो उसे भी परमिशन मांगनी पड़ी। यह देखकर स्मोक की वाइफ फौरन से समझ गई कि अगर ये परमिशन मांग रहा है तो डेफिनेटली ये भी अब एक वैम्पायर बन चुका है। ये आदमी कहता है कि ठीक है, अंदर ना आने दो, एलिस्ट मुझे आज के पैसे तो दे दो। और जैसे ही स्मोक उसे उसके पैसे देने के लिए जैसे अपना हाथ बाहर करता तो ये आदमी उसके हाथ पर काटने ही वाला था, पर अपने आप को बचाने के लिए स्मोक ने उसके ऊपर फायर कर दिया। अंदर हम देखते हैं स्टैग को, जिसको मैरी ने वैम्पायर बनाया हुआ था। वो अब होश में आ चुका था। इससे पहले कि वो यहाँ के लोगों के ऊपर हमला करता, स्मोक की वाइफ उसके ऊपर गार्लिक जूस को फेंक कर मारती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। सबकी जान बचाने के लिए स्मोक की वाइफ सबको बताती है कि इन वैम्पायर से बचने के लिए कई रास्ते हैं। अपने आप से इनको दूर करने के लिए उनके ऊपर गार्लिक जूस को फेंका जा सकता था या गार्लिक को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर इन्हें मारना हो तो सिर्फ सिल्वर या फिर लकड़ी से ही इनको मारा जा सकता है। और हाँ, अगर कोई इंसान परमिशन लेकर तुम्हारी बिल्डिंग में आने की कोशिश करता है तो उसे फौरन मना कर दो, क्योंकि इंसान बिना किसी भी परमिशन के आ जा सकता है, लेकिन वैम्पायर नहीं। अब वो बार के अंदर मौजूद सभी लोगों को गार्लिक खाने को कहती है ताकि वो यह कंफर्म कर सके कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग अभी तक इंसान हैं। अब इस क्लब से बाहर का सीन दिखाया जाता है। जितने भी लोग इस क्लब में आए थे, स्मोक ने उनको तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाहर जाकर वैम्पायर्स ने उनके ऊपर हमला करके उन्हें भी वैम्पायर बना डाला। काफी सारे लोग जब वैम्पायर्स में बदल गए तो उन्होंने अपने ही जैसे दूसरे लोगों पर हमला करके सभी लोग इस तरह से वैम्पायर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। और अब ये सारे के सारे वैम्पायर्स मिलकर एक अपने ही पार्टी कर रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग इंतजार भी कर रहे थे कि क्लब में बचे हुए इंसान कब बाहर निकले और कब ये लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़े। स्मोक की वाइफ कहती है कि इन वैम्पायर से बचने के लिए हम पूरी रात इसी बिल्डिंग में रहेंगे। सुबह होने पर ये सभी वैम्पायर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो सूरज के रोशनी में नहीं रह सकते। अब यहाँ पर वो पहला वैम्पायर आकर स्मोक और उनके सभी साथियों को मनाने लगता है कि उन्हें भी वैम्पायर्स बन जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेहतर डिसीजन है। यहाँ पर रेसिज्म नहीं है, यानी काले गोरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ ही यहाँ वैम्पायरिज्म कोई मौत भी नहीं है। हमें यहाँ पर वैम्पायर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह पता चलता है कि जो वैम्पायर दूसरे इंसानों को शिकार करके वैम्पायर बनाता है, उसकी मेमोरी भी पहले वाले वैम्पायर को मिल जाता है। ऐसी ही वैम्पायर ने जिस कपल के ऊपर हमला किया था, वो कपल ही स्मोक और स्टैग के ऊपर हमला करने ही वाले थे, उनको लूटने वाले थे, क्योंकि शहर में किसी भी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ था कि ब्लैक लोग यहाँ के सबसे अमीर लोग हों। वो इनसे कहता है, देखो इंसान तुम्हारी तरक्की वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम अब वैम्पायर ही बन जाओ। एंड में आकर वो वैम्पायर कह ही देता है, अच्छा तुम सब नहीं तो हमें सैमी दे दो, क्योंकि इस लड़के यानी सैमी के म्यूजिक में वो ताकत है जो यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट के सोल्स को भी बुला ले। अब यहाँ पर चाइनीज औरत ही रह गई थी जो यहाँ के रेस्टोरेंट को चला रही थी। उसको ये वैम्पायर उसे धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे बेटी के ऊपर हमला कर देंगे। यह सुनकर वो जज्बात में आकर अपने से
ही लड़ने की धमकी दे देती है और ऐसे में इन वेम्पायर्स को इस नाइट क्लब में आने की परमिशन मिल जाती है और वेम्पायर्स आते ही इन सारे के सारे के ऊपर हमला कर डालते हैं। वेम्पायर्स के इस हमले में स्मोक की वाइफ वो लेडी जिसने इन वेम्पायर्स को चैलेंज दिया था और सैमी के बैंड का एक मेंबर जिसने ब्लू म्यूजिक सैमी को सिखाया था, वो तीनों के तीनों ही मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा इमोशनल तरीके से मौत स्मोक की वाइफ की थी क्योंकि स्मोक ने अपनी वाइफ को खुद मारा था। स्मोक के भाई स्टैक ने उसकी वाइफ के ऊपर हमला कर दिया। यह वो उसे वेम्पायर बनाने लगा था। इससे पहले कि वो वेम्पायर बन जाती, स्मोक ने एक वुडन स्टिक से अपनी ही वाइफ को मार डाला। यहाँ हम देखते हैं कि सैमी और सैमी के साथी इन वेम्पायर्स से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहला वेम्पायर जिसका नाम रैमिक है वो उन्हें रोक लेता है, जबकि दूसरी तरफ स्मोक की लड़ाई अपने ही भाई स्टैक के साथ होने लग जाती है। यहाँ सैमी और उसके पार्टनर के ऊपर रैमिक हमला कर ही देता है। पता चलता है कि उसने सैमी के पार्टनर को काट लिया था। सैमी के पार्टनर उससे कहने लगती है कि मेरी छोड़ो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। इतने सारे वेम्पायर्स से बचकर भाग पाना इतना आसान भी नहीं था। सैमी के पीछे ये सारे के सारे वेम्पायर्स लग चुके थे, इसीलिए सैमी अपने आप को बचाने के लिए अपना गिटार रैमिक के सर पर मारता है। हम देखते हैं कि उसके गिटार में बहुत सारे सिल्वर लगा हुआ था, जिसकी वजह से रैमिक वेम्पायर को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और क्योंकि ये सारे के सारे वेम्पायर कहीं ना कहीं रैमिक से कनेक्टेड थे, इसीलिए सभी वेम्पायर्स को दर्द हुआ और सैमी को यहाँ से भागने का मौका मिला। अब हम देख पाते हैं कि रैमिक भागते हुए आकर सैमी के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी इस बार स्मोक सैमी को बचाने के लिए आ गया और उसने एक वुडन स्टिक को रैमिक के शरीर के अंदर स्टैब कर दिया। सभी वेम्पायर्स या मूल भाषा में कह लें कि उनकी लीडर के मौत से शॉक में आ चुके थे और इतने ही देर में सूरज भी उगने लग गया था। इन सारे के सारे नए नए वेम्पायर्स को इस बारे में पता ही नहीं था कि सुबह होने से पहले इन्हें दिन में कहीं छुपना भी है, इसीलिए सूरज की रोशनी पड़ते ही ये खुद ब खुद जलकर राख में बदल गए। इसके बाद स्मोक सैमी को जल्दी से यहाँ से भाग जाने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि जिस गैंगस्टर के पैसे इस कहानी के शुरुआत में लुट कर लाया था, वो लोग जरूर उसके ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। पता चलता है कि ठीक ऐसा ही हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग उसे पकड़ने के लिए आ गए, जिनके साथ स्मोक ने गन से अकेले ही फाइट की और उन सबको मार गिराया, लेकिन जवाब में वो दूसरे लोग भी फायरिंग किए जा रहे थे, जिनकी गोलियों से स्मोक बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। हम देख पाते हैं कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को भी याद करता है। ऐसे में ही वो अपने दम तोड़कर मर जाता है। अब हम सैमी को देखते हैं जो अपने हाथ में वही टूटा हुआ गिटार को लिए चर्च के अंदर आया है, यानी ये इस कहानी, इस मूवी का स्टार्टिंग सीन है। यहाँ पर हमने पहले भी देख रखा था कि सैमी के डैड जो कि प्रिस्ट हैं, वो म्यूजिक छोड़कर प्रे करने की बात करते हैं, लेकिन सैमी ऐसा नहीं करता और वो टूटा हुआ गिटार को लिए हुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें इस कहानी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में 60 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है और हम बूढ़े सैमी को देख पाते हैं जो आज तक वो ब्लू म्यूजिक बनाता है। सैमी अपने धुन में गाना गा रहा था और बस यही दिखाते हुए ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।